Yes. So, what is order of magnitude and what is its significance? We have to discuss in today's lecture. See here, order of magnitude मतलब क्या? क्योंकि साइंस के अंदर जो कई सारे ऑब्जर्वेशंस हम जो करते हैं या जो मेजरमेंट्स हम लेते हैं, तो वो मेजरमेंट्स का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कुछ ना कुछ होता है और इवन मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू भी कुछ ना कुछ होता है, जिसको हम देखते हैं कि उसका जो रेंज है वो काफी वैरायटी टाइप का होता है। वैरायटी टाइप मतलब उसमें देखा जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो लेंथ हम मेजर करते हैं, तो लेंथ जैसे अगर सपोज कोई लेंथ हमको मेजर करना है, ये लेंथ अगर मेजर करना है तो इट विल बी लाइक 5 मीटर और 2 मीटर 3 मीटर, नो डाउट। बट कभी कभी बहुत कम लेंथ भी होते हैं, छोटे छोटे लेंथ जो होते हैं, तो उनको मेजर करने के लिए हमको जो कम ऑर्डर भी यूज करना पड़ता है। ऑर्डर मतलब क्या? अभी जैसे नंबर्स के बारे में अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ एनी नंबर इज नथिंग बट द नियरेस्ट पावर ऑफ 10 टू दैट नंबर। मतलब कोई भी नंबर जो होता है उसका 10 का नियरेस्ट पावर। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ नंबर लाइक 78, तो कैन यू टेल मी व्हिच पावर ऑफ 10 इज वेरी नियरेस्ट टू दिस नंबर? क्योंकि देखो 10 के पावर्स कौन से हमको पता होना चाहिए। एक तो 1 itself is a power of 10, you must understand, because 10 raised to 0 is going to be 1, करेक्ट है? 10 raised to 0 का वैल्यू 1 होता है। फिर 10 raised to 1 का वैल्यू अगर देखेंगे तो वो होता है 10 खुद, राइट? अगर आगे बढ़ेंगे तो 10 raised to 3 इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी 10 raised to 2 उसको हम लिख सकते हैं 100, करेक्ट है? देन अगेन 10 raised to 3 will be denoted by 1000, and in the same way here 10 raised to 4 will be nothing but 10,000, and so on like this. So 10 raised to 5 will be actually 1 lakhs, and so on up to infinity. So ये लिस्ट जो है वो यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला, तो वो कंटिन्यू होगा अप टू इंफिनिटी, नो डाउट। एंड इवन 10 के पावर्स में कुछ नेगेटिव पावर्स भी आते हैं। नेगेटिव पावर्स अभी देखो इसमें कौन सी नेगेटिव पावर आएंगे। सबसे पहला जो है वो 10 raised to -1, उसको हम बोलेंगे 0.1, ओके 0.1। अगेन हियर इट विल बी 10 raised to -2 which will be actually represented as 0.01, okay। then again 10 raised to -3 is nothing but, चलिए थोड़ा ऊपर लिखेंगे, yes 0.001, right। in the same way here 10 raised to -4 can actually be written as 0.0001, and so on again infinity up to infinity। even यहाँ पे भी 10 raised to -5 which will be denoted by 0.00001, and then we can just continue this also up to infinity like this। so all these are the powers of 10, okay। but now you have to just decide which power of 10 is nearest to this number. Can you tell me? 78. 10 raised to power 2. Very good. So the 10 raised to power 2, this this number 2 here is actually called as the order of this number, okay। तो इस नंबर का ऑर्डर कितना हो गया? हम कहेंगे 2, that's all। just because it not only because it's of 2 digits, ये 2 digits के हिसाब से मत काउंट करो उसको, ठीक है। simply it's not that it's 2 digit number, that's why its order will be 2। हालांकि ये कई सारे केसेस में करेक्ट होता भी है। ऐसे देखो अगर सपोज एक नंबर हमने ले लिया 885, देखो अभी 885, इसका ऑर्डर कितना होगा? वो कौन से 10 के पावर के साथ क्लोज है, नियरेस्ट है? तो हम देखेंगे 10 raised to power 3. वेरी गुड, वेरी गुड। Sir, I have a doubt. Yes. Sir, suppose if the number is 50, then power. Yes, yes, we are going to discuss that also। yes। तो पहले हम ये देखेंगे कि 885 का जो पावर है तो वो बनेगा 3, नो डाउट। अभी बात करेंगे जो नंबर ऐसा है जो सपोज लाइक 26, सपोज अभी 26 का कौन सा पावर क्लोज है? तो हम देखेंगे 10 raised to power 1. हाँ. So 10 raised to 1 will be the power which is close to this number, so we can say that it's of order 1, फर्स्ट ऑर्डर का नंबर है, ऐसा हम उसको बोलेंगे, ठीक है। इवन 15, 12 ये सब भी फर्स्ट ऑर्डर के नंबर्स है। बेसिकली सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्डर चेंज होता किधर है?
ऑर्डर चेंज कब होता है? क्योंकि देखो 26 हो या 30 हो, 40 हो, इवन 45 भी है तो भी उसको 1 में काउंट करेंगे, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही 50 को क्रॉस करेंगे या 50 को टच भी करेंगे तो भी ऑर्डर आगे का बन जाएगा। मतलब हमको अगर ये समझना है तो 50 का ऑर्डर कितना है तो हम कहेंगे 2। लेकिन अगर बोलो 49 का ऑर्डर कितना है, 49 1। okay, so in this way we can just say that 49 is of order 1 whereas 50 is of order 2, just because 50 के लिए अगर देखेंगे तो 100 is more close than 10, ठीक है, 10 से ज्यादा 100 उसके लिए ज्यादा क्लोज है, इसीलिए यहाँ पे इसको हम ऑर्डर 2 बोलेंगे। इवन अगर हमारे पास 49.9 है उसका ऑर्डर कितना है 1 अगेन, ठीक है, it will be 1 only, no doubt। Again, if suppose we have this 49.999, ठीक है, again it is of order 1 only। 1. Yes, unless until we'll cross 50 or just reach at 50, the order will be actually defined to be 1 only। तो जब तक हम 50 को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक ऑर्डर इसका 1 ही रहेगा, बिल्कुल। लेकिन जैसे हम 50 को टच करेंगे तो 50 का ऑर्डर खुद का 2 है, तो ऑब्वियसली if you just have a number like 50.01, तो देखो 50.01 का ऑर्डर कितना होगा, जरूर 2 ही होगा, सवाल नहीं पैदा होता। तो जो भी नंबर 50 के आगे होगा उसका ऑर्डर 2 बन जाएगा, तो चाहे 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो या 99 भी अगर हो तो भी चलो ठीक है, 99 का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन इवन 110 भी अगर है सपोज, अभी देखो ठीक से 110, इसका ऑर्डर कितना होगा बताओ? Sir, 2. बिल्कुल, it's again of order 2 only। yes, even 222 उसका भी ऑर्डर 2 ही होगा, जरूर। अभी इसमें देखो ऑर्डर चेंज कब होगा, 3 ऑर्डर कब बनेगा, जब तक हम 500 को क्रॉस नहीं करते हैं, जो कि 1000 का आधा है, ठीक है, 1000 का आधा। तो 500 को जब तक हम क्रॉस नहीं करते हैं तब तक ये ऑर्डर 2 ही रहेगा। तो अगर चाहे 499 क्यों ना हो, 499 भी अगर हमको मिल रहा है तो भी उसका ऑर्डर हम क्या कहेंगे, 2 कहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे 500 को टच करते हैं, 500 आ जाता है तो उसका ऑर्डर हमको बोलना पड़ेगा इट्स गोइंग टू बी 3, लाइक दिस। सो इन दिस वे वी कैन जस्ट हैव दिस चेंज इन ऑर्डर will just take place at the multiple of 5 or multiple of 100 tens multiple of 5, मतलब 5 या यहाँ पे जैसे 50 या उसके पहले 5 ही आएगा ऑब्वियसली, तो 5 50 500 नेक्स्ट विल बी 5000, करेक्ट है, 5000। तो मतलब जो नंबर 5000 से कम है, छोटा है, तो उसका ऑर्डर कितना रहेगा, जरूर 2 रहेगा, सॉरी 3 रहेगा, 3, ओके। लेकिन जो नंबर एक्चुअली 5000 से बड़ा है, मतलब 5000 को क्रॉस कर लिया उसने, ठीक है, तो उसका ऑर्डर कितना बनेगा, इट विल बी 4, लाइक दिस। एंड व्हाट अबाउट 5000 4, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन स्ट्रिक्टली लेस देन अगर रहेगा तो ही वो ऑर्डर 3 बनेगा। तो मतलब 4099.999 will be of order 3 only, but just 5000 if we talk about, then its order will be 4, that means to the next class। तो मतलब उसका जो नेक्स्ट जो क्लास है या जो इंटरवल है उसका ऑर्डर हम ले लेते हैं। तो जहां से 5 स्टार्ट होता है, 5 का मल्टीपल जहां से स्टार्ट होता है वहां से ही ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो ये बात याद रखो ठीक से। ओके, नॉट ओनली दिस हियर, तो इवन अभी यहाँ पे 5000 के बाद कौन सा नंबर आएगा जहां पे ऑर्डर चेंज होगा, 50000। 50,000. पहले ऑर्डर 4 ही रहे, 4, लेकिन जैसे ही 50,000 को क्रॉस करते हैं थोड़ा भी आगे चले गए, मतलब 50,000 भी अगर आ गया तो भी 50,000 का खुद का ऑर्डर कितना है, 5, ठीक है, बिकॉज इट विल बी क्लोज टू 1 लाख मोर देन 10,000, राइट। एंड इन द सेम वे हियर इन दिस साइड आल्सो, तो ये जो नेगेटिव पावर वाले नंबर्स है उनका भी वैसे ही हमको करना है। जैसे अगर तुमको पूछा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नंबर 8, सपोज 8 का ऑर्डर क्या है बताओ। 1. तो 8 का ऑर्डर है 1, ओके। लेकिन
लेकिन 4 का ऑर्डर क्या है? तो 4 का भी 1 ही होगा। 4 का ऑर्डर 1 कैसे होगा? देखो 4 मींस 5 से छोटा हो गया ना वो, तो 5 से छोटे नंबर का के लिए कौन सा पावर 1 का उसके ज्यादा करीब है, 1 या 10? 1 0 0। 1 मतलब 10 रेज़ टू 0 एक्चुअली, तो ऑर्डर 0 हो गया, समझा? पावर ऑफ 10 इज 1, नो डाउट, लेकिन जो पावर जो है मतलब ये जो 1 है, 1 के साथ वो करीब है, नो डाउट, लेकिन वो 1 10 का कौन सा पावर है? 0th पावर है। 0 ये 4 का जो ऑर्डर है तो उसको हम कहेंगे इट इज 0, नो डाउट। 4 इज ऑफ 0th ऑर्डर, रिमेंबर। इवन यहाँ पे 4 से थोड़ा नीचे चले जाते हैं, जस्ट लाइक 2.34 सपोज, इसका भी ऑर्डर 0 रहेगा, या 1.12 इसका भी ऑर्डर 0 रहेगा, बिल्कुल। या इवन अगर सपोज 0. हाँ, अभी देखो ऑर्डर चेंज कहाँ पे होगा फिर, तो इसलिए क्योंकि अब ये 1.12 का जो ऑर्डर है वो तो 0 है, नो डाउट, लेकिन अगर हम देखेंगे 0.9 तो इसका ऑर्डर कितना आएगा बताओ? जस्ट थिंक केयरफुली। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नंबर 0.9? ऑर्डर ऑफ 10 0 -1। 9। देखो अगेन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। 0.9 मतलब उसका सबसे करीब वाला पावर कौन सा है 10 का? 1 या 0.1? 1। 1 ना, 0.1 तो बहुत दूर हो गया उसके लिए, तो इसलिए इसका जो हाँ। पावर है वो 1 है, तो 1 मतलब कौन सा पावर है 10 का? 0th पावर, राइट? 0 इसलिए इसका ऑर्डर भी 0 ही रहेगा। सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा था कि 110 का जो पावर है, इसका जो ऑर्डर है वो भी 2 है, जबकि 78 का भी ऑर्डर 2 है। समझा कैसे? 78 का ऑर्डर 2 है क्योंकि वो 100 से थोड़ा छोटा है, और ये 110 जो है उसका भी पावर ऑर्डर 2 ही है क्योंकि वो 100 से थोड़ा ही ज्यादा है, ठीक है? तो मतलब ऑल द नंबर्स which are between 50 to 500 will have their order just like 2 only, करेक्ट है? 50 से 500 तक जितने भी सारे नंबर्स है तो उनका ऑर्डर क्या रहेगा? 2 रहेगा। अगर हम सपोज 1 ऑर्डर वाले नंबर्स ढूंढते हैं तो पता चलेगा 5 to 50 तक के सारे जो नंबर्स है उनका ऑर्डर कितना रहेगा? 1 रहेगा। समझा कैसे? 50 to 500 वाले सारे नंबर्स का ऑर्डर 2, नो डाउट। और उसमें भी 5 इंक्लूडेड है, 5 मस्ट बी इंक्लूडेड बट 50 मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वन ऑर्डर। तो वन ऑर्डर लेने के लिए हमको क्या करना है? 5 इंक्लूड करना है, मतलब जैसे ही 5 आ जाता है तो ऑर्डर विल बी 1, बट 50 तो जब तक हम 50 को पहुंचते नहीं है तब तक ऑर्डर 1 ही रहेगा। 50 अगर आ जाता है तो उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इस इंटरवल के अंदर 50 इंक्लूडेड है जबकि 500 नहीं है। 500 will be included in the next interval, that means next order। तो थर्ड इंटरवल हो जाएगा 500 से लेके 5000 तक। ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर सारे नंबर्स जो है उनका ऑर्डर क्या रहेगा? 3 रहेगा। 3 लेकिन इसमें भी 5000 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 5000 का ऑर्डर 3 है ही नहीं। 5000 का ऑर्डर क्या है? 4 है, तो इसलिए 4 हम नेक्स्ट इंटरवल के अंदर इंक्लूड करेंगे। ये 5000 इंक्लूड हो गया, एंड अप टू 50000, तो ये 50000 तक के जितने भी सारे नंबर्स है उनका ऑर्डर 4 ही बना रहेगा। ये 50000 5000 इंक्लूडेड है लेकिन 50000 is not, it is included in the next interval like this। so in the same way if we just continue back then you can just have that। अभी इसके पहले वाला इंटरवल कौन सा होगा बताओ? 5 to 50 के पहले वाला इंटरवल कौन सा होगा? सर इसका 1 नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना, इसका ऑर्डर तो 1 है, नो डाउट, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ कि जीरो ऑर्डर जिनका जिनका है ऐसे नंबर्स कौन से इंटरवल में लाई करेंगे? वो इंटरवल कौन सा होगा? यहाँ पे कौन क्या लिखना है हमको? जैसे यहाँ पे 5 to 50 लिख दिया, इधर 50 to 500 लिख दिया, इधर 500 to 5000 लिख दिया, तो जीरो ऑर्डर 1 to 5 1 to 5 और सोचो थोड़ा ठीक से। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 का मल्टीपल्स पे चेंज होता है ना ऑर्डर, 1 कहाँ से आएगा? सर 0 से लेके 5 तक। नहीं, वो भी 5 का मल्टीपल भी करें,
5 to 50, मतलब समझो ये 5 जो है वो भी 5 का मल्टीपल है, 50 भी 5 का मल्टीपल है ना, दोनों 5 के मल्टीपल होने चाहिए एंड पॉइंट्स। ये देखो ये भी यहाँ पे 50 और 500 दोनों 5 के मल्टीपल्स है, तो वी कैन नॉट इंक्लूड वन, ऐसा नहीं कि 1 to 100 वाला है या 100 to 200 या 100 to 1000 या 1000 to 1 लाख, ऐसा इंटरवल तो नहीं है ना, 1 से स्टार्ट नहीं होता है ऑर्डर 1 के मल्टीपल से, बल्कि 5 के मल्टीपल से स्टार्ट होता है। yes. 0.5 to 5. Correct. That is what you can just have this here. So 0.5 to 5. This will be the interval in which the order will be 0 permanently. तो मतलब सभी नंबर्स का जो ऑर्डर है वो 0 रहेगा। अभी उसमें भी 0.5 is going to be included, whereas 5 is going to be excluded, because जैसे हम 5 पे पहुंच जाएंगे तो 5 का ऑर्डर 1 बन जाएगा। So how can we say that the order of 5 will be 0? No. So 5 has to be excluded, but 0.5 has been included in this interval whose order is 0. Okay, can you tell me what is the interval whose order will be -1? Yes, -1 order के लिए क्या इंटरवल होगा? सोच के बताओ। जैसे यहाँ पे हमने किया 0.5 to 5, उसका ऑर्डर 0 है, करेक्ट है, नो डाउट, बट -1 ऑर्डर किसका होगा? कहां से कहां तक इंटरवल क्या होगा उसका? So 0.05 to 0.5. Correct, very good. So it will be 0.05 to 0.5 only. This is the interval in which all the numbers will have their order -1. But again remember that 0.05 will have its order -1, but 0.5 is not having the order -1, but it is included in the next interval. That means 0.5 will have an order 0. Okay, so in this way order changes. Even we can just continue here so that we can get the order -2. तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0.005 एंड एंड पॉइंट होगा 0.05। समझा इसे? ऐसे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा हमको आगे भी और इस तरफ भी, नो डाउट। तो अभी बताओ फिर से 0.9 का ऑर्डर क्या होगा? 0 ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 0.9 इज मोर क्लोज टू 1 देन 0.1 and that's why its order will be 0, no doubt. In the same way, if you just ask 0.6 का ऑर्डर कितना होगा तो क्या कहेंगे? 0.6 0 ही होगा सर। very good, correct. But if we just get at 0.3, then I mean 0.3 के लिए -1. it will be -1 because 0.3 के लिए 0.1 is more close to 0.3 than 1, क्योंकि 1 तो दूर हो गया उससे, इसलिए यहाँ पे 0.3 का ऑर्डर -1 बनेगा बिल्कुल। और अगर हम सपोज और ज्यादा नीचे जाते हैं जस्ट लाइक 0.09 तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 0.09 -1. correct, it will be -1 only once again, ठीक है, बिकॉज 0.09 में अगर थोड़ा अगर आगे जाओ तो 0.1 बन जाता है कि नहीं? So 0.1 is going to be more close for this 0.09 than 0.01. 0.01 तो बहुत दूर है उसके लिए, लेकिन 0.1 ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसका ऑर्डर -1 ही रहेगा, no doubt. Even you can just decrease this and 0.06, 0.07, 0.08, all these numbers will have the order -1 only. But once we just get below 0.05, then the order will change. Okay, so if we just have this 0.02, then we'll have the order -2, just because this 0.02 is more close to 0.01 than 0.1, right? And that's why the order of this number will be -2. Again, we can just continue further and get the order of 0.007. अभी बताओ 0.007 का ऑर्डर क्या है?
-2. करेक्ट, -2, जस्ट बिकॉज 0.07 के 007 के लिए 0.01 ज्यादा नजदीक है, 0.001 तो बहुत दूर है। हाँ, लेकिन अगर ये 7 ये लास्ट नंबर जो है वो अगर 5 से नीचे चला जाता है, तो जैसे हम 0.004 ले लेते हैं, 4, then -3. order will be -3 in this way. Getting it? Yes sir. Okay. तो लेकिन अभी देखो, ये जो मेथड हमने यहाँ पे यूज किया, चलिए ठीक है, कंसेप्ट समझने के लिए कंसेप्ट जो है तो वो यही है कि कोई भी जो नंबर होता है तो उसका नियरेस्ट पावर हमको ढूंढना है 10 का, ठीक है, 10 का नियरेस्ट पावर जो उस नंबर के सबसे करीब है तो उसको ही हमको ऑर्डर बोलना है। तो वो कंसेप्चुअली तो ठीक है, लेकिन हर बार इतना से ये जो सामने है हमारे, तो ये सामने रखना पॉसिबल नहीं होगा। एवरी टाइम वी कैन नॉट ड्रॉ दिस होल थिंग and just check for every number whether it lies in this interval or this interval or this interval or not, तो ये बहुत टेडियस हो जाएगा। एक मतलब एक कोई भी कॉन्क्रीट मेथड हमको चाहिए जिससे हमको ऑर्डर तुरंत और करेक्ट मिल जाए, तो दैट मेथड विल सी नाउ, ठीक है, इट इज द अल्टरनेटिव मेथड टू फाइंड आउट द ऑर्डर। एंड ऑब्वियसली अगर हम दोनों में से किसी भी एक मेथड का यूज करेंगे तो भी ऑर्डर तो सेम ही आएगा। ऐसे नहीं कि एक मेथड यूज करके ऑर्डर अलग आएगा और दूसरे मेथड से अलग आएगा। इट इज जस्ट अनदर मेथड, नॉट अनदर कंसेप्ट। ओके, तो व्हाट इज द मेथड? सी, जो भी नंबर उस आपको मिलता है, सपोज x है, तो इस नंबर को आपको ऐसे एक्सप्रेस करना है ताकि उसमें एक ऐसा नंबर आ जाए जो कि 0.5 और 5 के नीचे हो, बीच में हो। देखो ठीक से क्या करना है हमको, इस नंबर को ऐसे एक्सप्रेस करना है ताकि वो पहला वाला जो नंबर है वो 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए और into 10 raised to something like n ये होना चाहिए। मतलब x has to be expressed as y into 10 to the power n such that y has to be between 0.5 and 5, again including 0.5 but excluding 5। ओके, तो ये चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे where y is between 0.5 and 5 but including 0.5 and excluding 5। ठीक है, अभी ये मेथड है। अभी इस मेथड को यूज कैसे करने का तो वो हम देखेंगे एक दो एग्जांपल्स से। देखो, सबसे पहले समझो तुमको निकालना है ऑर्डर, जैसे अभी अभी हमने जो निकाला, सपोज 778, इस नंबर का ऑर्डर तुमको निकालना, ठीक है। अभी वैसे हमको ऑलरेडी पता है, देख के पता चलता है कि इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, ठीक है, but we'll just check whether it can be obtained by this method or not. So what we have to do is 78 has to expressed as in this form y into 10 raised to n। अभी देखो 78 को हम कैसा लिख सकते हैं, एक तो 7.8 into 10 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, करके देखो। yes, 7.8 into 10 अगर करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट एक डिजिट आगे जाएगा और 78 मिल जाएगा, करेक्ट है। यस, लेकिन इसमें भी चेक करो कि क्या ये 7.8 ये नंबर इस इंटरवल में आता है, बिल्कुल नहीं आता है, वो तो 5 के ऊपर चला गया। तो इसलिए हमको इसको क्या करना है, ऑल्टरनेटिवली वी कैन जस्ट एक्सप्रेस इट एज 0.78 into 10 raised to 2। ओके, ऐसा भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं इसको, देखो 0.78 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to 2। अभी ये 0.78 जो नंबर है, इट इज सर्टेनली ग्रेटर देन 0.5 and less than 5, करेक्ट है। तो इसलिए इसको हमको ऐसा लिखना है 0.78 into 10 raised to 2 and then in that case this n will be the order, this is going to be the order of the number। if you are successfully expressing this x as y into 10 raised to n where y is going to be between 0.5 and 5 including 0.5 and excluding 5, then n will be the order of that number। That's it, this is the method, okay, which will give us the order in a very fast way। ठीक है, जल्दी उसमें से हमको ऑर्डर मिल जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑब्वियसली। यस यस बोलो। एक्सक्यूज मी सर, सर उधर आपने दिया है वेयर 1.5 वो वाला दिया है 0.5 इज ग्रेटर देन y वगैरह,
तो वो वहाँ पे मतलब सेम ही होगा क्या, मतलब 0.5 और 5 के बीच में ही होता है नंबर, क्या अगर नंबर 5 से एक्सटेंड हो सकता है? हो सकता है, लेकिन हमको देखो जैसे कि 78 है, 78 0.5 और 5 के बीच में है क्या? नहीं है सर। तो हमने क्या किया, इस 78 को हम ऐसा ऐसे एक्सप्रेस करेंगे ताकि उसका जो फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर वो एटलीस्ट 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। समझा ठीक से? सर तो नहीं, आवाज नहीं आ रहा। फिर वो क्वेश्चन में वेट वेट वेट, आवाज नहीं आ रहा है आपका। फिर से रिपीट करेंगे। ओके, ठीक है। लेट मी शो अनदर एग्जांपल, इट विल मेक इट क्लियर। ओके, तो अभी दूसरा एग्जांपल देखो ठीक से। सपोज हमारे पास एक नंबर है 234। ओके, 234। अब ये तो किसी भी एंगल से ये नंबर 0.5 और 5 के बीच में तो है ही नहीं, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। बट 234 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज something into 10 power something. Okay, where this first factor only it is expected to be between 0.5 and 5. करेक्ट है? ये जो फर्स्ट वाला जो फैक्टर है वो हमको 0.5 और 5 के बीच में चाहिए। भले ये 234 ये इस इंटरवल के अंदर नहीं होगा तो भी चलेगा, नो डाउट, लेकिन वी वांट टू एक्सप्रेस दिस 234 इन सच अ वे दैट द फर्स्ट फैक्टर एटलीस्ट, ठीक है, ये जो फर्स्ट यहाँ पे जो आने वाला है वो एटलीस्ट इस 0.5 और 5 के बीच में हो। ओके, तो उसके लिए हमको इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। देखो 2.34, ओके, 2.34 into 10 to the power 2, ऐसा लिखना पड़ेगा कि नहीं उसको? क्योंकि जब हम इसको ऐसा लिखेंगे तब जाके ये 2.34 और 10 raised to 2 इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली 234 बनेगा। ठीक है, लेकिन अभी इसमें ये जो 2.34 हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ये नंबर चेक करो इस इंटरवल के अंदर है क्या? यस राकेश, is this number 2.34 lies in this interval? Is it greater than 0.5? Yes. And is it less than 5? Yes, definitely. So this number 2.34 lies in this interval. So we can just say that this 2 is actually going to be the order of this number 234. Yes. See here, I will explain it again by the another example like this. 234 is expressed as 2.34 into 10 raised to 2. Here 234 doesn't lie in this interval. बिल्कुल इस इंटरवल के अंदर 234 तो आता ही नहीं है, नो डाउट, लेकिन हमने 234 को कैसे लिखा? ये देखो 2.34 into 10 raised to 2 ऐसे लिख दिया। अभी एटलीस्ट ये 2.34 जो है वो चेक करो इस इंटरवल के अंदर है कि नहीं। जरूर है, 0.5 से बड़ा है ये नंबर और 5 से छोटा है, तो इसलिए हम इस 2 को क्या बोलेंगे? इस नंबर का ऑर्डर बोलेंगे। हो गया। Let me give some 5 to 6 examples, then you can just ask your doubt. Yes, so next example is like, suppose we have 4281. Let us try to find out this order of this number. Okay, अभी 4281। Hello, sir. हाँ बोलो। Sir, am I audible? Yes, yes, yes. Sir, I was asking that you have given that interval. Will that be same for everything, or it can change? Yes, yes. Everything for every number you have to check only this interval only. No other interval is there. Okay, sir. ओके, अभी हमने हाँ. इसको कैसे किया? देखो अभी सभी नंबर्स के लिए एक ही इंटरवल फिट कैसे होगा? तो उसमें देखो ये जैसे नंबर ये 234 है, इसको मैंने कैसे एक्सप्रेस किया? अब ये 234 जो है वो इस इंटरवल के अंदर आता है क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं आता. बिल्कुल नहीं। हाँ. इसलिए उसको कैसे लिखा? देखो 2.34
इंटू 10⁻², ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो अब ये 2.34 इस इंटरवल में आता है क्या? हाँ सर आता है। राइट, तो ये 2 यस। वो हो गया उसका ऑर्डर, ओके। सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो वंस इट फॉल्स इन दिस इंटरवल, दिस नंबर, मतलब ये जो है ये y का काम कर रहा है ना अभी, क्योंकि x has been expressed in terms of y into 10⁻n, where वाई y has to एन। be in this interval, not x, okay। भले ओके x सर। इंटरवल में नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन y has to be in this interval, then generally you can call this n as the order of this number. Let us check order of this number here, 4281. Now this number is nowhere in this interval, right? But we can just express it 4.281. correct, 4.281 81. to 10⁻3. 3. Yes. Now this number is going to be in this interval, right? So we can call this 3 as the order of that number. That's it. In the same way here, we can just check, suppose 3.24. Yes. What is the order of this number? Can you tell me? अब ये नंबर तो ऑलरेडी इस इंटरवल के अंदर है. How can we express this as y into 10⁻n then? So we can just express it as 3.24 into 1. 1 तो लिख सकते हैं ना, into 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो जो 1 है वो 1 एक्चुअली 10 का 0 पावर भी तो है कि नहीं? तो इसलिए इसको हमको लिखना होगा 10⁻0, करेक्ट है, because already that number is there in this interval, so you have to do nothing. That means you have to express it as 3.24 into 10⁻0, and then we can just say that the order of this number will actually be 0. That's it. So in this way we have found out the order as 0. समझा ठीक से? अगर हमको दिया एक और एक नंबर, suppose 0.2489. Yes. How will you find out the order of this number? 0.2489. अब ये जो नंबर है वो 0.5 से तो छोटा हो गया. It is not there in this interval. So in order to bring it in that interval, you have to express it as 2.489. 9. Which power of 10 will attach here? क्या करना पड़ेगा? इसको पॉइंट, डेसिमल पॉइंट जो है वो हमको इस तरफ शिफ्ट करना है ना, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है. So that is possible only when we divide this number by 10, correct? And to divide this number by 10 means multiplied by 10⁻⁻1. So here it will be 10⁻⁻1. Getting this? Whenever we multiply this number by 10⁻⁻1, the decimal point will just shift one digit at the left side and you'll get this number here. Okay? So ये number हमको मिल जाएगा as a result. And that's why we can say that this number itself has expressed as the 2.489 into 10⁻⁻1. And one more thing is that this number actually falls in this interval. Check, 0.5 और 5 के बीच में वो आता है, इसीलिए इस नंबर का ऑर्डर क्या हो गया, हम क्या कहेंगे, you can just say that order is -1, which is the power of 10 here, correct है? So in this way we can find out the order. Let me give one more example. Yes, suppose we have 1.186. Suppose, what is the order of this number? Can you tell me? First of all, tell me how will you express this number in terms of the power of 10? 1.186. Yes, already this number is there in this interval, right? Yes sir. Already, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. That means you can just keep it as it is, 1.186. Yes, and multiply by 10⁻0. That means 1. That means no need to multiply by anything. मतलब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया नहीं किया, एक बराबर ही हो जाएगा. मतलब ये दोनों नंबर सेम ही हो गए एक तरह से. Wait a minute.
Yes. Okay, so this will be 0. So order of this number will going to be equal to 0 like this. Okay, so this is going to be the order of this number. Okay, if you have another number like just 7.8, अभी कैसे करेंगे बताओ? 7.8 को कैसे करेंगे? अभी ये नंबर जो है वो इस इंटरवल में तो है ही नहीं. ओके, इस इंटरवल के अंदर नहीं है वो. तो ऐसे केस में हमको क्या करना है? उसको ऐसा लिखना है 0.78 into 10 raised to 1, and then we can call this 1 as the order of that number. That's it. So this is the another method. Again, we can just say, if suppose we have like 87, let's say 84.3 ये नंबर है. How can we write this? अभी इसको 8.43 ऐसा लिख के तो कोई फायदा नहीं है ना. समझा क्यों? क्योंकि 8.43 ये इस इंटरवल के अंदर आता ही नहीं है, क्योंकि हमारा इंटरवल क्या है? देखो ठीक से, हमारा इंटरवल है 0.5 से 5, उसके बीच 5. तो ये 8 हो गया, तो 8 तो 5 से बड़ा हो गया. So we have to put this decimal point one digit still at the left side, and that means we have to write it as 0.843 and multiply by 10 raised to 3. Sorry, अब देखो इसको कितना कौन से पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, 84 पॉइंट के बाद आ जाए. तो वो हमको करना पड़ेगा यहाँ पे 2. करेक्ट है? चेक करो. इसको अगर राइट साइड में 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा कि नहीं? जरूर. और इसी वजह से ये जो 2 है वो उसका ऑर्डर हो गया इन दिस वे. ओके, अगेन वी कैन से सपोज वी हैव 987 ये नंबर सपोज है. हाउ कैन वी एक्सप्रेस इट so as to get the order? 0.987. Correct, 0.987, but we want to multiply it by 10 raised to 3. 3. Decimal point once again at the same point where it was there. Okay, so 3 will become the order of that number like this. So just by expressing any number in terms of y into 10 raised to n, where y lies in the interval 0.5 to 5, we can just get the order of any number without looking at this whole table, right? So, and what about this multiple of 5? देखो अगर 5 को हमको 5 का ऑर्डर निकालना है तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको? We can express it as 0.5 into 10 raised to 1, and then we can call it as its order will be 1. या सपोज 50 है हमारे पास, 50 का ऑर्डर कितना है, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमको इसको एक्सप्रेस करना होगा 0.5 into 10 raised to 2, and then we can just call it as order 2 like this. तो जो भी 5 का मल्टीपल है तो उसको हमको 0.5 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ना कि 5 के फॉर्म में. क्योंकि देखो वहां पे यहाँ पे इक्वल टू साइन दिख रहा है क्या? नहीं. ठीक है, इक्वल टू साइन इधर है, मींस 0.5 कैन बी इंक्लूडेड, मींस y वैल्यू ऑफ y कैन बी 0.5 but cannot be 5. 5. Okay, sir. That's why we have expressed this as 0.5 into 10 raised to 1 and call this order 1 in this way. Or 50 has been expressed as 0.5 into 10 raised to 2 and its order will be obtained to be 2 in this way. That is the meaning of that equal to sign. Okay. Yes. So this is all about the order of any number. किसी भी नंबर का ऑर्डर जो है तो हमको इस तरह से निकालना होता है. ठीक है, this is the technique to find out the order. Let us stop here and just continue the next lecture at 5 o'clock. Thank you all of you. Thank you, sir. Bye.